दोस्तों आपको बता दें कि इस समय मेरी मौजूदगी जनपद जौनपुर के थाना महाराजगंज के अंतर्गत एक गांव ग्राम सभा में है। यहाँ पे एक मामला काफ़ी पुराना चल रहा है कि एक महिला जिसकी शादी होती है, बड़े धूमधाम से उस समय शादी होती है। उसके बाद फिर ऐसा क्या कुछ हो जाता है कि फिर पति का उनसे अनबन होता है। उसके बाद फिर वो अपने मायके में रहने लगती हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, क्योंकि आजकल जिस प्रकार से महिलाएं देखा जाए तो प्रेमी के चलते अपने पति की हत्या कर दे रही। वहीं एक पत्नी है जो आज लगभग 5-6 साल हो गया, लेकिन फिर भी उसी पति को पाने के लिए हमेशा प्रयास में लगी हुई हैं। आइए जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? सर अनीता बिंद। क्या है पूरा मामला, कब शादी हुई थी आपकी? सर 14 मई सन 2018 में। क्या हो गया था फिर आप वहीं पे रहीं, फिर मायके आई, क्या जी कुछ? नहीं सर, शादी के दौरान यहीं जो विदाई का रस्म होता है हम्म, उस वक्त यहीं पे भी लफड़ा हुआ था। वो लोग जो है पहले तो घड़ी चैन अंगूठी की मांग किए थे और बाइक की। फिर उसके बाद 10,000 रुपये तिलक मांगे थे। जब शादी नज़दीक आ गया तो हमारे ससुर जी बोल रहे हैं कि हमारे बेटे मांग रहे हैं पैसा। तो हमारे पापा जी मतलब समझ नहीं पाए, उनको भी पूछना चाहिए था, नहीं पूछे। जब शादी के दिन यहाँ चलवाई नहीं होता है तो हमारे ससुर जी बोल रहे हैं कि बाइक किधर है। तो बोल रहे हैं पापा बाइक तो हम नहीं लिए हैं। बोले क्यों नहीं लिए हैं? तो बोल रहे हैं कि पैसा आप बाद में मांग किए हैं, तो वही पैसा जो है हम दे दिए, 1,20,000 दिए हैं पापा हमारे। चैन अंगूठी 1,00,000 घड़ी और 1,20,000 नगद दिए हैं। तो बोल रहे हैं कि नहीं हम बाइक पहले बोले थे। पापा बोले पहले आप 10,000 रुपये और मतलब तिलक और गाड़ी चैन अंगूठी की बात किए थे, फिर आप बाद में पैसा मांग लिए। तो हम सोचे वहीं गाड़ी का दाम आप मांग रहे हैं बाइक का। तो इसी दौरान जो है लफड़ा हो गया था। वो लोग हमको नहीं ले जा रहे थे विदाई करवा के। हमारा हस्बैंड जो है वहाँ से गाली देते हुए उठ गया और जाके मारुति में बैठ गया। जूता उता सब यहीं फेंक दिए अच्छा, छप्पर शादी पे। के ही दिन, शादी के मतलब विदाई के दौरान हम्म, दूसरे दिन तो यहाँ जूता उता छप्पर पे फेंक दिया। हमारे चाची का लड़का लेगा तो लोग गाली दे रहे हैं हमारे हस्बैंड। तो ऐसे मतलब समझाने बुझाने पे गांव वाले थे, बहुत सारे लोग थे। समझाने बुझाने के बाद तब हमारा विदाई हुआ, हमको ले गए। यही बात हमको वहीं वहाँ भी कहते थे हमारे हस्बैंड। यही बात हमको वहाँ भी कहते थे कि मतलब तुम्हारे बाप ने हमको वहाँ दरवाजे पे, मतलब जिसके पास अगर झोपड़ी है वो भी ढेर सारा सामान पा रहा है, वो भी बाइक पा रहा है। आज के डेट में बाइक चल रहा है। हम बोले अगर हम ढंग से रहेंगे, आपके परिवार के साथ सम्मान से रहेंगे तो हम ही आपका धन है। तो विभद्रता से हमसे बात करता था, उल्टी सीधी मतलब गाली देता था माँ बहन के। फिर तीसरे दिन हमको मार दिया। हमको काफ़ी चोट आ गई थी। जब विदाई करवा के ले गए थे तीसरे दिन हमको मार दिए थे हमारे तो मार हस्बैंड। किस बात को लेकर हुआ सर था? इसी बात को लेकर बोल रहे हैं तुम मायके की तरफ से बोल रही हो। बोल रहे हैं कि मतलब जैसे हम बोले कि अगर हम ढंग से रहेंगे, हम आपका परिवार का सम्मान करेंगे, आपके सम्मान के साथ आपके साथ रहेंगे, इसीलिए बात को लेकर बोल रहे हैं कि तुम मायके की तरफ से बोल रही हो। इसी बात को लेकर के हुआ था। मार दिए थे हमको, काफ़ी नाक से ब्लड आ रहा था उस समय। फिर भी हम अपने मायके वालों को नहीं बताए। 2 महीने बाद जब हमारे पापा हमको विदा करवा के ले आए, फिर जब ये लोग 1 साल बाद जब ये लोग दोंग नहीं ले गए, तब हमारे पापा हमसे पूछने लगे कोई बात हुआ क्या। फिर भी हम छुपा रहे थे। तो हमारे ससुर जी के पास फ़ोन किए कि मतलब जब तुम लोग दोंग नहीं लिए क्या बात है। ससुर जी बोल रहे हैं हम नहीं जानते, हमारा लड़का जाने। अच्छा, हाँ बोल रहे हैं हम नहीं जानते, हमारा लड़का जाने। पापा बोले कि आप गार्जियन हैं, हम आपको जानते हैं, आपसे पूछेंगे। ससुर जी बोल रहे हैं जो वहाँ लफड़ा हुआ था भूल गए हो क्या? बार बार वही बात रिपीट करना अच्छी बात नहीं है। बार बार वही बतिया हम बोलेंगे तो तब जानोगे। पापा बोल रहे हैं कि जब आप पैसे की मांग करें ठीक है, अगर ऐसा बात है जिस दिन आप बोलो पंचायत रखो, अगुआ लोग जो हैं उन लोग के सामने बात होगी। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? तो बोल रहे हैं हम पंचायत कुछ भी नहीं मानेंगे हम। तो एक दिन जो है हम खुद ही अपने मम्मी को लेकर 1090 पे फ़ोन किए। हम चले गए, हम बोले कि मैम ऐसी सी बात है। वो बोले कि थाने पे एप्लीकेशन दो। जब हम थाने पे एप्लीकेशन दिए तो ऐसे सर बोले कि बेटा मुकदमा हो जाएगा अगर तुम एप्लीकेशन दोगी तो। बोले ठीक है, तब हम एप्लीकेशन वहाँ नहीं दिए। तो हमारे गांव के प्रधान जी से बात किए, बोले मछली शहर में काम ड्यूटी कर चुके हैं। जब वहाँ बात किए तो वो बोल रहे हैं हमारे ससुर जी से बात पूछे। ससुर जी हमारे बोल रहे हैं कि मर जाएगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। अच्छा, जी बोल रहे हैं कि अगर लड़की मर जाएगी दरवाज़ा बंद कर, जैसे सर वो रात रात रहते थे हमारे साथ। मतलब जब हम सो जाते थे और रात रात में गायब हो जाते थे तो हम दरवाज़ा उस वक्त खुला रख करके, कोई अच्छी बात थोड़ी ना, हम खुला रख नहीं सकते हैं क्योंकि अभी हम नई लवेली दुल्हन थे। इसी बात को लेकर के काफ़ी लफड़ा हो गया था। तो कितने दिन, मतलब शादी के बाद कितने दिन आप रही? सर शादी को हम 2 महीने थे। उसके बाद जब हमारा दो पंचायत हुआ यहाँ पे, वो लोग नहीं मान रहे थे। सर बोले कि क्यों नहीं आप लोग मानेंगे, हम खुद लेकर के आएंगे लड़की को। तो जाके उनके अगल बगल वाले मतलब उनके मामा हमारे हस्बैंड के, जब हम गए थे 4-6 लोग आए। एक तुलसी राम थे नंदापुर के और रामदेव थे नंदापुर के, और कोई प्रधान करके बुलाए जाते, एक मास्टर मछली शहर के कहाँ के हैं वो थे। 4-6 लोग आए तो बोल रहे हैं कि हम पंचायत का डेट रखें। जब यहाँ पापा आए फिर वो लोग इनकार कर दिए, हम पंचायत नहीं रखेंगे। पापा बोले ठीक है।
तो जब सर फ़ोन किए मतलब बोलने लगे तब वो लोग पंचायत का डेट रखे। पंचायत में हमारा हस्बैंड कुछ नहीं बोला है। ससुर सिर्फ बोला है कि हमारे बच्चे के साथ ज़बरदस्ती रहेगी, यहाँ हमारे लोग की बेइज्जती हुई है, मान करके नहीं दिए हैं तो यहाँ भी बेइज्जती हुआ है। और फिर भी हमारा लड़का जब जाता है तो दरवाज़ा बताइए सर, अगर रात में कोई गायब हो जाएगा हम दरवाज़ा नहीं बंद रखेंगे? जब वो आता था खटखटाता था तो हम खोलते थे। 3 बजे 4 बजे भोर में ऐसे आते हैं हमारे हस्बैंड। मतलब आपसे कोई मतलब नहीं था शादी के बाद भी? सर था, ऐसा नहीं है कि नहीं था। मतलब वहीं रात रात गायब हो जाएंगे, उल्टी सीधी बात बोलना है, कोई अच्छा नहीं लगता ना। बार बार आप वहीं बार रिपीट कर रहे हो कि नहीं हमको मान कर नहीं दिए, अच्छा नहीं लगता है। बार बार हमको, अगर हम घर में पोछा भी लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारे पास हमारे पापा के नाम पे मतलब सारी संपत्ति है, 7-8 बीघा ज़मीन है, रोड पे घर है हमारा, यहाँ भी इतना है, तो हमको तो और सारा मिलना चाहिए था, फिर भी इतना तुम्हारे बाप ने नहीं दिया। जी इसी बात क्या पे। पति के अलावा भी और कोई प्रताड़ित जी करता सर, हमारी ननद भी जब पोछा लगाते थे, जैसे दीवार में जो दाग वोग रहता है ना, छुड़ाते थे तो पेंट था उसमें लगा था, उतना हमारे यहाँ झोपड़ी आप लोग देख ही रहे हैं। तो हम वहाँ जब धुलते थे तो बोल रही है कि गरीब घर की बेटी झोपड़ी के रहने वाली पाके की कदर क्या जाने, पेंट छूट जाएगा, ऐसे मतलब हर बात पे लेकर के वो लोग ऐसे उल्टी सीधी विभद्रता से बात करते थे हमारे साथ। अच्छा, जी तो मतलब पंचायत में बातचीत हुआ उसके बाद भी वो लोग तैयार नहीं हुए? जी सर, वो मतलब तब हमको ले गए विदाई करवा के यहाँ से 8वें दिन। जैसे 28 जून को यहाँ पंचायत हुआ, 5 जुलाई को हमें विदा करा के वो लोग ले गए। फिर मतलब दूधनाथ है, जिलाध्यक्ष हैं मुरादपुर के, मिर्सादपुर, वो भी आए थे। और मास्टर बोले जाते हैं नंदापुर के की मछली शहर के हैं, वो पंचायत भी में आए थे। मतलब सब लोग आए थे? पंचायत में ढेर सारे लोग थे, लेकिन विदाई के दौरान 8वें दिन फिर हमको जो है विदाई का तो दौरान पंचायत में क्या निर्णय लिया गया? पंचायत में यही निर्णय लिया गया कि हमारे ससुर जी बोल रहे थे हमारे बेटे के ऊपर ज़बरदस्ती लेट जाती है, मतलब हमारे बेटे के साथ ज़बरदस्ती रहेगी। पंच लोग बोले कोई बात नहीं है, बोलते हैं दरवाज़ा बंद कर लेती है, मर जाएगी तो बोले पंच लोग कि मतलब जब तुम्हारा बेटा रात में गायब हो जाता, नई नवेली दुल्हन है, तो दरवाज़ा बंद करती फिर खोलती भी तो है। ये तो नहीं है कि तुम्हारे बेटे के आने के बाद वो खोलती नहीं है। यही सब बात हुआ तो हमको पंच लोग बोले कि ठीक है अनीता तुम जाओगी कि रहोगी? हम बोले सर हम जाएंगे अपने ससुराल में, क्यों नहीं जाएंगे? तब लोग बोले कि ज़्यादा बात बढ़ाने से कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि लड़की जब जाएगी तो बात बढ़ाने से मतलब नहीं निकलेगा। हमको जो है पंच लोग बोले कि अपने सास ससुर का, अपने हस्बैंड का पैर छुओ। हम पैर भी हम क्यों नहीं छुएंगे, जब उनसे नीचे हमको रहना है ना, हम छुए। आज वहीं वो लोग बोलते हैं गलती मानी थी। हम कह रहे हैं हम करें या ना करें, फिर भी अपने घर पे हम गलती क्यों नहीं मानेंगे? करें या ना करें, आपके भी घर पे हमारा फर्ज बनता है, ऐसा नहीं है। यही सब बात है। मतलब पूरी बात हुई थी पंच के सामने, फिर जी सब सर। कुछ बात होने के बाद फिर भी आप गई थी? देखिए सर, पंचायत में क्या हुआ, हम हमारे आने से पहले हम तो घर में थे। जब हमको बुलाया गया हम आए तो इतना बात हम सुने थे। उसके बाद जो है बोल रहे हैं तुम जाओगी या रहोगी, तुम क्या फैसला ले रहे हो? बोले हम ससुराल में जाएंगे, किसी तरह हम ससुराल में रहेंगे, कुछ भी हो। हम सोचे सर देखिए जैसे शादी के पहले अगर इनकी गलती है या मतलब दहेज के लिए अगर ऐसे कर रहे हैं, धीरे धीरे ये लोग खुद ही हम रगड़ करके रहेंगे तो ये लोग सुधर जाएंगे, पर ये लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो मतलब पंचायत के बाद अब वहाँ पे गई, तो फिर वहाँ पे क्या हुआ? सर वहाँ पे यही ताना वाना देते थे, मतलब उल्टी सीधी बात लोग बोलते थे। ऐसे बात बात पे हमारा हस्बैंड मारता था। अच्छा, जी, अगर कोई बात हम बोलते थे ना तो हमको तुरंत मारता था, बोलता है रहना हो रहा है चली जाओ। और ससुर जी बोलते थे हमारा बेटे के शादी में ज़बरदस्ती किए हैं। हर बार ये लोग मतलब बात घुमा घुमा के हमसे किसी भी तरह से करे कि ये चली जाए यहाँ से। और जब हमारे यहाँ से दोंग ले गए वो लोग ने, हमारे ससुर जी हमको अलग भी कर दिए। हमको धान के खेत में हमारी जेठानी ले गई अपने साथ 5वें 6वें दिन। हम ले जा कर के ताल में उनके साथ धान भी लगाए। और प्रधान जी यहाँ बोले थे कि अगर कोई बात हो तो तुम माई का मत बताना, हमारे पास फ़ोन करना। हम बोले सर हमको फ़ोन नहीं हम चलाते हैं, तो बोलते हैं कि हमारे पास आ जाना। हम बोले ठीक है। तो जब हमको हमारे हस्बैंड काफ़ी मार दिए थे, हमारी क्या गलती, प्रधान की पूछते पूछते पहुंच गए। हमें झूठ नहीं बोलना है। इस ग्राम सभा की? जी नहीं, हम अपने जमुहर श्याम सुंदर प्रधान थे उस वक्त। जो पंचायत में बात रखी गई उन लोग की बात हम क्यों टाले, किस लिए? तो ये लोग बोल रहे हैं क्यों प्रधान के यहाँ गई। हमको जब दीवार में इतना लड़ा के मारे थे ना, काफ़ी हमको चोट आई थी, यहाँ सब चोट है, यहाँ सब पूरा चोट दिख रहा था। प्रधान की बेटी थी वो जो है पूरा दवाई मलहम लगाई हमको। फिर इन लोग को बुलाकर फिर 11 बजे 8 बजे रात वहाँ से प्रधान जी बोले कि ले जाओ इनको। जैसे हम दिन में गए थे 2 बजे दिन में, 1:30-2 बजे के दिन में गए थे। ये लोग जो है हमको हमारा हस्बैंड ला करके ताल में हमको 11 बजे रात तक वहीं ताल में रोके रहा, काफ़ी हमको मारा। जी, वहाँ से हम आए तो हमारी जेठानी अपने घर में ले जाकर खाना बना रही है, बोल रही है कि हम अलग बनाएंगे खाएंगे। हम नहीं खाना बनाए। उसके बाद हमारी सास जो है हमारे पापा के पास फ़ोन की, हमारे हस्बैंड फ़ोन किए तुम्हारी बेटी हमें खाना नहीं। हम कहा हम अलग नहीं बनाएंगे, आप लोग जो बनाएंगे हम साथ में बनाएंगे, साथ में खाएंगे। जब ये लोग नहीं दिया, हमारे पापा के पास फ़ोन किए, पापा बोले कि भाई
जब तुम्हारा आदमी कह रहा है कि हमको खाना नहीं, क्यों नहीं खिलाओगी उसको बना के। जब हम बना के खिलाए, हमको बोल रहे हैं कि अलग हो गई। खाना बनाने के बावजूद हम अपने सास के पास ले जाके पहले खाना दे दिए। हम बोले मम्मी खाना खा लो। उस वक्त हमारी सासू नहीं बोली। जब हमारी जेठानी पता नहीं क्या बोली हमारी सासू को, तब हम पानी लेके आए, देने लगे। सास हमारी बोली खाना उठा ले जाए। हम बोले हम नहीं ले जाएंगे। हम आ करके अपने रूम में चले आए। सास पीछे से खाना ले आ रही, हम दरवाज़ा बंद कर लिए। फिर जब 15-20 मिनट बाद दरवाज़ा खोलते, हमारी सास ला के खाना हमारे पास रख दी। क्यों रख दी? अगर वो खाली होती तो इसे अलगाव जी की कोई बात नहीं थी। बाद में अलगाव जी हो गए। जी सर, वो लोग हमको मतलब बहुत प्रताड़ित किए कि कैसे चली जाए। फिर हम ससुर जी के पास जब ऐसे 2-4 दिन अपने हस्बैंड को बनाए खिलाए, वो जाके फिर अपने भाभी की तरफ हो गए। फिर जब वो तरफ हो गए तो हम भी बोले हम भी होंगे। तो उनकी भाभी नहीं हमको जब वो देखिए सर, किचन में अगर खाना बनाती तो हमारा ज़बरदस्ती लेने का अधिकार था। वो अपने बेड के पास ले जाके बना रहे तो उसमें हमारा क्या अधिकार है? हमारा हम नहीं खाए खाना। फिर उसके बाद ससुर से बोले अब क्या करें? बोल रहा हम नहीं जानते हैं। हम बोले कि अब कुछ है नहीं तो हम खाएं क्या? बोल रहे हैं कि जब हम खेती करते नहीं तो हम उसको बता भी नहीं सकते, हमारा बहू बेटा मालिक है। जब आपके होते हुए आपका बहू बेटा मालिक है तो हम क्यों उसमें बाधा डालें? हम आके अपने मायके रक्षाबंधन था, हम रक्षाबंधन अपने हस्बैंड से पूछे, बोले कि जाओ। बोले रक्षाबंधन पे चले जाओ या ले चलोगे? बोले कि नहीं चली जाओ तुम। हम आए यहाँ से जो है तो पहली बार आए थे, लोग देते हैं ना हमारी मम्मी गेहूँ चावल, मतलब क्या बोलते हैं जैसे विदाई के दौरान पहली पठन उसको बोलते हैं। तो हम ले गए तो हमारे ससुर जी उस पर लफड़ा कर लिए। बोले कि ऐसा कर रही है, अलग रहना चाहती है। उसमें अलग की क्या बात है? हमको आप लोग एक साथ लीजिए, हम क्यों नहीं रहेंगे आप लोगों के साथ? अगर आप लोग के खिलाफ चलते हैं आप अपने गाँव वालों को बताइए, हमारे माँ बाप को बताइए। दोबारा मतलब सब कुछ हुआ, फिर गई, उसके बाद फिर आप मायके कैसे आई? सर हमको काफ़ी मार दिए थे वो लोग, बहुत सब पूरे परिवार मिलके हमको मार दिए थे। उस दौरान हमारी ननद भी थी। मारे किस लिए थे? किस बात को इसी बात को लेकर हमको मारे थे कि तुम्हारा बाप क्या देते। जब हम हर बार बोल रहे हैं कि अगर हम ढंग से रहेंगे तो हम ही आपके धन हैं, क्यों आप लोग मार रहे हो? बोल रहे हैं कि मायके की तरफ से बोल रही। इसमें मायके और ससुराल के तरफ से बोलने की क्या बात है? तो मतलब सब लोग मारपीट की? बहुत मार दिए थे हमको, काफ़ी क्षण बैठे बैठे चल रहे थे। तीसरे दिन जब हम बाथरूम जाते हुए हमारे गांव वाले देखे, अब कैसे हमारे माँ बाप को पता चला कि मतलब हमारे भैया, हमारे मम्मी लोग जाके हमको फिर वहाँ से ले आई। बोले कि तुम्हें दवा ववा कोई दिया है? 3 दिन हो गया था, हमको ना दतुईन कोई दिया था, ना पानी में डोल नहीं पा रहे थे, बैठे बैठे मतलब हम जा रहे थे। तो फिर वहाँ से ले आए, थाने पे एप्लीकेशन दे रहे हैं तो वो लोग बोल रहे हैं कि चोट लगी है तो इसके दौरान मारपीट कर दो, दहेज का नहीं लिख रहे हैं। फिर वहाँ से तो हम ले जाके कोर्ट में लिखवा दिए, वहीं से मुकदमा हो गया। सन 2019 में 20 अगस्त को हम वहाँ से आए हैं। तब से फिर आप मायके रह रही हैं या फिर? सर हम मायके रह रहे थे 17 जुलाई सन 2023 से। जब ये बार बार परिवार परामर्श केंद्र से फ़ोन आ रहा है, बोल रहे हैं कि नहीं वो मायका में रहना चाहती है, हमारे साथ नहीं रहना चाहती है, ड्रामा कर रही है। महिला थाने से फ़ोन आ रहा है बार बार 2-3 बार, तो बोल रहे हैं कि ड्रामा कर रही है, यही बात फिर वो बोले। तो हमको गुस्सा आया कि ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हैं ये लोग। हम खुद ही चल के चले गए अपने माँ ससुराल में, वो लोग ताला लगा दिए। फिर हम 2-3 दिन बाहर रहे, उसके बाद जो हम झोपड़ी बना के, जीएस की ज़मीन है सरकारी, उसमें हम रह रहे हैं, आबादी की ज़मीन है। अच्छा जी रह रहे थे। इस बार जो है हमको काफ़ी लोग 4-5 बार वो लोग फिर हमको मारे पीटे हैं, मायका से ले जाकर खा रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। वहाँ का 2 नल है, दोनों तोड़ दिया गया है। दूसरी जगह लोग रह रहे हैं, वहाँ बनवाए, जब वहाँ जाते हैं तो लोग पानी नहीं लेने देते हैं, मारपीट करते हैं हमारे साथ। मतलब अगर देखा जाए शुरू से ही, जब से आपकी शादी हुई है, शुरू से ही मतलब आपको पसंद नहीं करते थे वो लोग? जी सर नहीं करते थे। हस्बैंड बोलता है कि हम तुम्हें शादी के पहले नहीं देखे थे, हमारी शादी ज़बरदस्ती हुई थी। ससुर बोलता था हम अपने बेटे की ज़बरदस्ती शादी किए हैं। ये कौन सी बात है? आप ज़बरदस्ती क्यों? आप अगर आपका बेटा राजी नहीं था तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए। तो हम अपने हस्बैंड से बोले अच्छा ये बताइए, जब आपको ज़बरदस्ती शादी की, क्या सुलाया भी गया था आपको ज़बरदस्ती? इसी बात को लेकर एक बार और हमको मारे थे। फिर अच्छा, हमको काफ़ी उस समय भी मारे थे, दीवार में लड़ा के मारे थे। मतलब आपके साथ रिलेशन बनाए, सब कुछ किए, उसके बाद जी सर बनाते थे, उनकी मर्जी की बात है, बनाते भी थे। और ऐसे रात में होगा। 2-2 आधार कार्ड वो खुद ही चलाते हैं, 2-2 आधार हैं उनके पास, फर्जी तरीके से। जी हमारे पास है, इस वक्त हम दिखा सकते हैं उसका प्रूफ। अच्छा, ये 5 लोगों का नाम आपने दिया है, ये सब आपके वहीं के हैं? जी सर हमारे सास ससुर हैं। धर्मेंद्र बिन कौन है? हमारे हस्बैंड हैं, अच्छा वही है husband। गोलू गोलू करके बुलाए जाते हैं। जी जी। जी अब और ये दूसरी शादी भी कर लिए हैं। दूसरी शादी कर ली? जी हमारे होते हुए भी हम वहाँ पे थे, तब वो महिला आई थी, मतलब एक ऋतु करके पुजारी है, मायके में वहीं रहती है। तो उनके यहाँ मतलब आई थी, हो रहा था कि मतलब हमारी जेठानी बोल रही थी कि हमारी भाभी है यहाँ पूजा करने के लिए, उनके यहाँ आती है। वहीं लोग का सब खेला है। अच्छा जी 15 दिन। मतलब पता चला कि शादी हो गई? देखिए सर हम वहाँ पे उस समय थे तो अप्रैल में आई थी, 15 दिन थी। फिर उसके बाद जब जुलाई में आई तो 25 दिन थी। वहाँ से जाने के बाद फिर जब हम पुलिस प्रशासन आई, हमको वो लोग काफ़ी मार दिए थे, तो हम बोल दिए कि घर में नई बहुरी आई है। गाँव वाले पूरा हल्ला हो गया ना, तो हमको भी शक हो गया। उस दौरान हमारे हस्बैंड भी थे, तो हम भी बोले कि क्या सही क्या झूठ खुद ही पता चल जाएगा। तो उसके बाद जो है रक्षाबंधन के 1 दिन पहले अगली साल वो चली गई, आज तक आई नहीं। उसके पास एक बेटा भी हो गया है
और वो रह रही हमारे ननद के यहाँ इसीमगंज में इस वक्त। अच्छा, तब से घर पे नहीं उसका आई? उस बच्चे का वीडियो आया हमारे पास, हम सब प्रूफ जब उसका पता कर लिए तब हम कह रहे हैं दावे के साथ कि उन्होंने शादी किया है। अच्छा, जी मतलब सर। वीडियो क्या आपके देखिए पति के सर, साथ उनका है? वे नहीं, पति के साथ नहीं, उसके बच्चे का पूरा वीडियो बन गया है और हम सब पता कर लिए। हमारा हस्बैंड 2-3 बार रात रात में जाता है हमारे ननद के यहाँ, अभी भी गया था कुछ दिन पहले, और बड़ौदा में लेकर गया था। 17 तारीख को गया था, 17 को गया था, इसी 17 को, अगली बार 17 को, 17 जुलाई को, जी। सितंबर है ना, अगस्त में ले गए थे। 17 अगस्त को यहाँ से दोनों तीनों लोग गए थे बड़ौदा में। हम वहाँ भी पता किए, ये बात सही है कि पत्नी के साथ यहाँ पे आया है, फिर वहाँ से आया, पत्नी को हमारे ननद के यहाँ रख के अपना घर में रह रहा करके, वहाँ भी रहा कुछ दिन, फिर उसके बाद आके घर में रह रहा है, महिला वहाँ पे रह रही है। हमारे ससुर जी खुद ही बोलते हैं कि हम दूसरा शादी कर लिए हैं अपने बेटे को, और हमारे हस्बैंड के मामा जी जो हैं वो जाके हमारे दीदी के यहाँ बोले हैं कि मतलब हम अपने भांजे का दूसरी शादी कर दिए हैं हम लोग, उसको पास बच्चा हो गया है, इसको समझा बुझा के कहीं और कर दो। मतलब कोर्ट में मामला चल रहा है, फिर भी आपके पति ने दूसरी शादी जी सर, फिर भी वो दूसरी शादी कर ली है। तो क्या मतलब थाने से सुनवाई हुई थी? थाने से कुछ भी नहीं हो रहा है, पुलिस प्रशासन बोलती है कोर्ट का मैटर है। अब भी जब यहाँ से मतलब हम कप्तान सर के यहाँ एप्लीकेशन दी, जब हमारे छप्पर तोड़ा गया, हमको पता चला, हम सब कुछ देखे, मतलब तब हमको जाके वहाँ एप्लीकेशन दिए, तो वहाँ से जब पुलिस प्रशासन हमारे पास फ़ोन करती है 5वें दिन, बोल रही है मछली शहर से, बोल रहे हैं कि तुम आ जाओ। हम यहाँ से गए, बोले कि तुम चलो आगे, तो हम पीछे से आ रहे हैं, प्रशासन बोल रही है। हम बोले कि हमारे जान को खतरा, वो लोग हमको धमकी देना, अगर इस बार आएगी तो हम नहीं रहने देंगे उसे। छप्पर तोड़ के हटा दिए। हम बोले चलिए हमारे साथ, हम कहाँ रहेंगे, चल के देख लीजिए पहले आप, हम रहेंगे कहाँ। जब हमारा झोपड़ी तोड़ दिया गया, हमारा राशन बर्तन मतलब सब कुछ, गैस सिलेंडर विलेंडर सब है, तो आप वो लोग उठा ले गए हैं, तो हम रहेंगे कहाँ, वहाँ चल के आप देखिए। तो बोल रहे हैं कि तुम चलो हमारे, बोले अगर हमको वो लोग मारेंगे, क्योंकि 4-5 बार हमारे ऊपर वार कर दिए हैं, मारेंगे, हमको चोट आ जाएगी, आप पीछे से आकर के क्या चलेंगे, क्या मतलब निकलेगा। बोल रहे हैं हम नहीं ले जाएंगे। हम कहे हमको अपने साथ में आप लोग ले चलिए, पहुंचाइए वहाँ। तो बोल चल के सच्चाई देखिए, तो बोल रहे हैं कि हम नहीं ले जाएंगे, ऐसे जाना हो तो जाओ। थाने पे कोई सुनवाई नहीं हो रही? जी नहीं सर, कोई भी नहीं। क्या चाहती हैं आप? सर हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो, जो सत्य है उसको जांच किया जाए, क्या हम सही सत्य कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, उसको जांच करके उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों हमारी झोपड़ी तोड़ी गई, हम अपने हाथों से बनाए थे ना, किसी मुसीबत से हम 1500 का बांस, हम 150 का बांस लिए, 10 गो बांस लिए थे। अच्छा, मतलब सब कुछ खरीद के तब बनाई? जी सर, हम सब कुछ खरीद के बनाए थे झोपड़ी, और जो है बांस, वो लोग बोल रहे हैं कि प्रशासन, वहाँ झोपड़ी नहीं है, उसका प्रूफ है हमारे पास, और बोल रहे हैं कि तुम्हारे घर वाले बोल रहे हैं कि यहाँ झोपड़ी नहीं बनाई गई थी, गांव वाले कुछ बोल रहे हैं कि यहाँ झोपड़ी था ही नहीं। तो उसको हमारे पास वीडियो है, उसका फोटो है, हम वो भी प्रूफ कर देंगे जी। हमको बुला करके प्रशासन अगर हमसे पूछती है, हमसे प्रूफ कर देंगे, हम दिखा देंगे प्रूफ। और हम बोले भी, दिखा रहे थे, रमेश यादव थे शायद, दीवान जी, तो हम बोले कि देख लीजिए, बोल रहे हैं हम नहीं देखेंगे, बड़े सर को दिखाइए। हाँ, हम बोले कि देख लीजिए झोपड़ी, जो वीडियो बना के लाए थे वहाँ घर के, बोले कि देखो हम वीडियो बना के लाए हैं, वहाँ पे नहीं है झोपड़ी। हम बोले जब वो लोग तोड़ ताड़ के उठा ले गए तो रहेगा कहाँ से, बोल रहे हैं नहीं है। तो हम बोले फोटो में हम दिखा दें, जो आप वीडियो बनाए हैं वहीं सब दिखेगा, वहाँ झोपड़ी क्यों वहाँ से हटा दिया गया है। तो कोर्ट में आप क्या कुछ मतलब मांग रखी हैं? सर देखिए, कोर्ट में हम यही मांग रखे कि हम इनके साथ में रहेंगे, दहेज के लिए हम कहीं नहीं जाएंगे। अगर हर महिला के साथ तो यही हो रहा है ना, 100% में 99% लोग दूसरी शादी कर ले रहे हैं, मुकदमा लड़ रही हैं पत्नियां, पति क्यों दूसरी शादी कर ले रहे हैं। हमारे भी साथ तो न्याय होना चाहिए, और हम जाएंगे भी। प्रशासन बोल रही है कि नहीं, जो हमको अकेले जाना है तो हम जाएंगे। किसी भी यदि हमारे साथ कुछ दुर्घटना घटती है, वो लोग मार पीट करते हैं या हमको जान से मार धमकी मिल रही है कि जान से मार देंगे, मतलब कपड़ा उतार के मारेंगे, बाल काट देंगे, कहीं जाने लायक के नहीं छोड़ेंगे, लोखंड से दाग देंगे, जला देंगे, ये सब बात वो लोग कर रहे हैं। यदि हमारे साथ ऐसी कोई दुर्घटना घटती है, उसका जिम्मेदार मछली शहर की प्रशासन होगी, पुलिस प्रशासन, और जौनपुर के SP कप्तान सर होंगे। क्या परिवार में और कोई ऐसा तो नहीं था जो आपके साथ कुछ जबरदस्ती या कुछ ऐसा करता? सब कोई हमारे साथ बदसलूकी कर रहे हैं। जेठ जेठान सबसे ज़्यादा परेशान हमारी जेठानी कर रही है, सास ससुर सब कोई कर रहा है हमारे साथ। तो आपके पति, तुम जहाँ, जैसा कि आपको पता है आपके पति ने दूसरी शादी कर ली, फिर भी आप उनके साथ? जी सर, हम फिर भी हम दूसरी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहते हैं। अगर वो शादी किया है तो कोर्ट में बोल दे हम दूसरी शादी किए हैं, क्योंकि अगर जो है बिना डिवोर्स लिए दूसरी शादी करना गुनाह है ना, यही कानून में तो हम भी देखते हैं, दूसरी शादी करना गुनाह है, पर कैसे, हमको भी न्याय मिलना चाहिए। नहीं, अगर वो शादी किए हैं, अगर फिर भी आपको साथ में रखना चाहते हैं तो क्या आप रहेंगे? जी नहीं, हम उसके साथ, पत्नी के साथ नहीं रहेंगे। सिंदूर का बंटवारा कोई नहीं कर सकता है। जी। कोई नहीं सहेगा, हम नहीं सह पाएंगे। हर कोई सहे, उसकी अलग की बात है, पर हम नहीं सहेंगे, क्योंकि अगर हम गलती नहीं की, अगर हम गलती किए तो उसको आप लोग के मीडिया वालों के सामने वो भी उसको बयान करें,
हमारी क्या कसूर है, हम क्या गलती किए थे, उनके घर पे हम फ़ोन बात किए हैं किसी से या क्या गलती किए हैं उसको प्रूव करें वो लोग। अब दहेज के लिए आप लोग दूसरी शादी कर लें, ये कोई अच्छी बात नहीं। देखी देखा एक हमारे बगल में किया है ऐसे, वो लोग भी बोलते थे कि वो कर लिए तो हम भी कर लेंगे, लेकिन हम उतना नहीं सोचते थे कि हो सकता धमकी दे रहे हैं नहीं करे, लेकिन कर लिए हैं वो। तो आपने ये भी कहा कि उनके द्वारा उनको बच्चा भी हो गया है। जी सर, उनके पास पत्नी के पास बच्चा है। अभी भी अगर मतलब ये होता है, वो अगर आपके साथ नहीं रहना चाहें या फिर कुछ ऐसी बात हो, फिर भी क्या आप उनके साथ रहेंगी या दूसरी शादी करेंगी अगर क्यों वो नहीं रहना चाहते हैं, वो कोर्ट में बोल देना कि हम इसके साथ रहना नहीं चाहते, यही इनकी गलती है, यही इनकी कमियां हैं, वो बता दें। हाँ, क्या फिर उसके आप बाद दूसरी शादी करेंगी या उन्हीं के साथ देखिए सर, हम नहीं करेंगे शादी, क्योंकि हमको भरोसा बिना गुनाह जो है हमको सजा में हम नहीं करेंगे शादी। हम लिखित पेपर पे साइन कर देंगे, हम नहीं करेंगे। उन्हीं के साथ रहेंगी हम चाहे जो भी रहेंगे, हो जाए। चाहे कोई उन्हीं के नाम से जिएंगे, उन्हीं के नाम से मरेंगे, नहीं। लेकिन वो इतना नफरत आपसे करते हैं फिर तो भी। यही बात ना, यही दहेज के लिए अगर ऐसी हर महिलाओं के साथ होगा तो कैसे चलेगा अपना देश, बताइए। जी जी। यही तो हो ही रहा है महिलाओं के साथ, वही प्रशासन की वजह से ही महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा है, इसी प्रशासन की वजह से। आज लगभग 7 साल हो गया है। जी सर, हमको 7 साल का मुकदमा लड़ते हुए हो रहा है। फिर भी आप बिना पति के रह जी रही सर, हैं। हम वहाँ घर पे रह रहे हैं तो थोड़ा दूर पे रह रहा है, बोलता है कि हम इस कोर्ट में बोलता है पति पत्नी साथ में रहते हैं, उनके वकील भी बोले हैं कि दोनों साथ में रहते हैं। वहाँ बोला कि हम खर्चा देते हैं। बताइए, आप खर्चा देते हैं तो आप कोर्ट में दीजिए ना खर्चा, जब आप साथ में रह रहे हैं। झूठ आप क्यों बोल रहे हैं? हम मायका से ले जा करके खा रहे हैं तो आप खर्चा कहाँ दे रहे हैं? नल तोड़ दिए गए, वहाँ भी हम आप लोग को बुलाएंगे, वहाँ भी चलेंगे तो इंटरव्यू वहाँ पे भी देंगे। क्या सही है क्या गलत है वहाँ आप लोग दिखाइए। हम जब कोर्ट में बोल रहे हैं यही बात और जो है थाने पे बोल रहे हैं तो हमारा झूठा माना जा रहा है, तो आप लोग सच्चाई को दिखाइए ना, हम क्या करें। तो दोस्तों, ये है अनीताबेन जी, और जैसा कि इन्होंने बताया कि 2018 में इनकी शादी हुई थी। 2 दिन बाद इनके साथ इस प्रकार का कांड हुआ है, इस प्रकार की मारपीट हुई कि कुछ दिन बाद इनको अपने मायके आना पड़ा। और उसके बाद सारी घटना आपने देखा किस प्रकार से इनके साथ बदसलूकी हुई। पूरा परिवार ने मिलकर इनके साथ जो भी कांड किया, आप सभी के समक्ष इन्होंने अपनी बातें रखी। मामला कोर्ट में चल रहा है, उसके बाद भी इनके पति ने दूसरी शादी कर ली है। क्या कोर्ट में चलने के बाद भी दूसरी शादी हो सकती है? और इन्होंने बताया कि थाने से कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है, कई समस्याएं इसमें हैं। अगर ये दहेज का मामला है, क्योंकि दहेज के लिए लगातार ये होता है, दहेज लेना और देना दोनों पाप है, फिर भी दहेज के लिए अगर इस प्रकार का मामला होता है तो क्या ये सही है? पूरी घटना आपने देखा और कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। बने रहें हमारे साथ।